हेलो दोस्तों, आज हम अपने लाभ और हानि चैप्टर से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसको शॉर्ट तरीके के माध्यम से हमें इसको कैसे कम समय में आंसर लाना है तो इसको देख लेंगे। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जामों में आते हैं कि सब्जी विक्रेता ने 1 रुपये में 2 की दर से खरीदे या 5 रुपया में 10 नींबू खरीदे और 10 रुपया में 20 नींबू बेच दिए तो लाभ या हानि प्रतिशत पूछ लेता है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि सब्जी विक्रेता ने 1 रुपये में 2 की दर से नींबू क्या करता है, खरीदता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है। 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है तथा 3 रुपया में 5 नींबू बेचता है। तो 3 रुपये में 5 नींबू बेचता है। एक बात आप सभी को पता होगा कि पहले किसी वस्तु को खरीदा जाता है, बाद में उस वस्तु को बेचा जाता है। तो हम ये अगर हम क्रॉस गुणा कर लेंगे, क्रॉस गुणा, लेकिन याद रखना कि पहले गुणा ये वाला करेंगे, पहले गुणा ये करेंगे तो 5 एकम 5, 3 दूनी 6। मतलब ये हुआ कि नींबू उसने खरीदे तो 5 रुपये में थे और बेचे कितने में है, 6 रुपये में। पहले वस्तु को खरीदा जाता है, बाद में वस्तु को बेचा जाता है। 1 रुपये में 5, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। 5 रुपया में खरीदे हैं, 6 रुपया में बेचे हैं, तो लाभ कितने का होगा, 1 रुपया का लाभ होगा। तो हम कह सकते हैं 1 का लाभ कितने के ऊपर होगा, 5 रुपये के ऊपर। लाभ और हानि हमेशा होता किस पे है, क्रय मूल्य पर होता है। खरीदे कितने में थे, 5 रुपया में, तो 1 का लाभ 5 में हुआ है। प्रतिशत पूछा है हमसे तो गुणा किसका कर लेंगे, 100 का गुणा कर लेंगे, काट लेंगे तो 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा हमारा, 20% लाभ हो जाएगा। 20% लाभ हो जाएगा। फिर से एक बार समझ लेंगे, 1 रुपये में 2 खरीदे हैं, 3 रुपये में 5 नींबू बेचे हैं। तो पहले वस्तु का क्या कर लेंगे, क्रॉस में हम गुणा कर लेंगे। 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6। वस्तु को पहले खरीदा जाता है, बाद में बेचा जाता। 5 में खरीदा, 6 में बेचा, लाभ कितने का, 1 का लाभ कितने के ऊपर, हमेशा क्रय मूल्य पर। खरीदे कितने में थे, 5 में, तो 5 में गुणा 100 का कर देंगे तो प्रतिशत निकल आएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 20%। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 25% हानि पर 6750 रुपया में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य पूछा गया है। तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि वस्तु में प्राइस कितने होते हैं, 2, एक क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य एक होता है क्रय और एक होता है विक्रय। हम यदि कहें कि हमने कोई वस्तु 100% में खरीदी, कोई वस्तु हमेशा 100% में खरीदी जाती है। कह रहा है कि 25% हानि पर, 25% हानि पर बेची होगी तो 100 की वस्तु 75% में बेची होगी, क्योंकि 25% हानि पर 6750 रुपया में। हम कह रहे हैं कि 75% में बेची होगी और ये कह रहा है कि 6750 रुपया में। तो 75% की वैल्यू ही कितनी हो जाएगी हमारी, 6750 रुपये, 6750 रुपये। आगे क्या कह रहा है, यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता, मतलब 100 की वस्तु विक्रय कितने में करता, वो 100 की वस्तु को 15% लाभ, मतलब 115% में बेचता। कितने में बेचना, 115% में। क्यों? क्योंकि 15% लाभ पर पूछ रहा है। तो 100 की वस्तु 15% लाभ पे बेचेगा तो 115% में बेचेगा। हमारा दिया क्या है, 75% की वैल्यू दे रखी है। 75% बराबर 6750, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 6750 बटे में कितना, 75।
हमसे पूछा क्या गया है कि 15% लाभ अर्थात 115% की वैल्यू पूछी है, तो हम कह सकते हैं कि 115% बराबर क्या हो जाएगा 6750 बटे में 75 गुणा में कितना कर लेंगे 115। इसको काट लेंगे, 25 से काट लेंगे, 25 तिया 75, इसको भी काट लेंगे, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, कितना बचा 5 से काट लेंगे, 5 से काट लें, 5 एकम 5, 2 बचा, पचम 25, इसको काटेंगे, 5 एकम 5 17 हो गया, 5 तिया 15, 25 हो गया, पचम 25, फिर 5 से काट लेंगे या 15 से काट लें, 15 उनम्मा 135, 0 90 का गुणा 115 में कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 90 का गुणा 115 में कर लेंगे तो ये 0 9 पना 45 की 5 हासिल 4 9 एकम 9 4 13 9 एकम 9 और 1 10 कितने रुपया में हो जाएगी। पूछ रहा है कि इसका विक्रय मूल्य, तो हमारा हो जाएगा 10,350 रुपया में। 10,350 में बेचेगा तो लाभ कितने का हो जाएगा 15% का। किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 20:21 है। क्या है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, मतलब यह है कि क्रय मूल्य हमारा 20 दिया है और विक्रय मूल्य कितना दिया है 21 दिया है। क्रय मूल्य 20 है, ये हमारा है क्रय और ये क्या है विक्रय। यही तो दे रखा है कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात, तो क्रय मूल्य 20 और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 21 दे रखा है, तो उस पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। आप सभी को पता है कि कोई वस्तु क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना, 20 रुपया में खरीदी और 21 रुपया में बेची जाएगी तो लाभ कितने का हो जाएगा, 1 का लाभ हो जाएगा और कितने में हो जाएगा 20 में। अभी बताया था पहले क्वेश्चन में कि हमेशा लाभ और हानि होती किस पे है क्रय मूल्य पर, तो नीचे क्रय मूल्य लिख लेंगे। प्रतिशत पूछा है तो गुणा किसका कर लेंगे 100 का कर लेंगे, तो 20 पंचे 100 कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा 5% का लाभ हो जाएगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। अंतिम क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदी। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य पूछा गया है। एक घोड़ा है और एक गाड़ी है, घोड़ा और गाड़ी, दो वस्तुएं हैं घोड़ा और गाड़ी। उसने घोड़े को 20% के लाभ पर, जब घोड़े को 20% के लाभ पर बेचा जाएगा, प्रत्येक वस्तु को हमें क्या मानना है 100%। 20% के लाभ पर बेचा है तो कितने में बेची होगी 120 में बेची होगी। गाड़ी को 10% की हानि पर, 100 की वस्तु 10% की हानि पर हम कह सकते हैं कि 90 में बेची होगी। 90% में कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। कुल सौदे में 2% का लाभ, तो 100 की वस्तु 102% में ही बिकी होगी। फिर से देख लेंगे, घोड़ा को क्या 20% के लाभ पर तो 120%, ये कितना 120%। गाड़ी को 10% हानि पर तो 90 हो जाएगा। टोटल में कितना 2% का लाभ हुआ है। तो हम यहाँ पर एलिगेशन लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक मिश्रण से एक वस्तु अधिक होना चाहिए और एक कम होना चाहिए, तो एलिगेशन लग जाता है। क्रॉस में घटा लेंगे इसको, क्रॉस में एलिगेशन क्या कहता है कि एक मिश्रण से एक वस्तु बड़ी होना चाहिए, एक छोटी होना चाहिए। ये नहीं है कि यही बड़ी हो या ये बड़ी हो, कोई भी एक वस्तु बड़ी हो और एक छोटी हो। एक का मूल्य अधिक होना चाहिए, एक का कम होना चाहिए, तो हमारा मिश्रण का नियम फॉलो हो जाएगा। 120 102 से अधिक है, घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा 18 बचेगा। यहाँ 102 में से 90 को घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, 102 में से 90 को घटा लेंगे तो बच जाएगा 12। ये हमारा अनुपात है। काट लेंगे 6 से, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ये हमारा क्या है घोड़ा है
और ये क्या है, गाड़ी है। घोड़ा को 2 के अनुपात में, गाड़ी को 3 के अनुपात में। और यदि हम कहें कि दोनों को, तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5 अनुपात हो जाएंगे। पूरा 5 अनुपात कितने रुपया का, 20,000 रुपया का। तो 20,000 के बराबर कर लेंगे, 5 से काट लेंगे, 5 चौके 20। 1 अनुपात हमारा 4,000 रुपये का। पूछा क्या है, घोड़े का क्रय मूल्य। तो घोड़ा का कितना है, 2 अनुपात है, तो घोड़े का पूछा है। तो हम कह सकते हैं घोड़ा 4,000 का गुणा 2 में कर लेंगे। क्यों, क्योंकि 2 घोड़ा का कितना आया था, 2 ही तो अनुपात आया था। यदि गाड़ी का पूछता तो 3 का गुणा कर लेते। तो 4 दूनी 8,000। कितने रुपए में, घोड़े को कितने रुपए में क्रय किया होगा, तो 8,000 रुपये में। यदि गाड़ी को पूछता तो 4,000 का गुणा 3 में कर देंगे, तो 12,000 रुपया। दोनों को मिलाएंगे तो 20,000 रुपया हो जाता। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।